जैसा कि बताया कि FS2 जो है 2 यूरो पर शेयर के हिसाब से सेल आउट होगा और FS1 1 शेयर के हिसाब से। देखिए अभी भी कंफ्यूजन है कि कितना परसेंट आप फ्यूचर जो FS1 है यानी जो पहले जो लोगों को शेयर मिले वो कितना परसेंट आप सेल कर पाएंगे। अभी इसके लिए अगला जो न्यूज़लेटर आएगा उसमें विस्तार से बताया जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि FS2 तो पक्का है ये कि 2 यूरो के हिसाब से मैक्सिमम आप एक वीक में 250 सेल कर सकते हैं FS2 जो है आपके पास। और जो FS1 है वो 500 एक बार मतलब मैक्सिमम 500 को सेल कर सकते हैं, यानी कुल मिला के 500 फ्यूचर शेयर आप सेल कर पाएंगे। अगर FS2 वाले होंगे तो वो 250 यानी 500 की कॉस्ट हो गई, और अगर जो एक वाले जो फ्यूचर शेयर 1 है वो 500। तो अभी इन सब पे कैसे सेल होंगे, कितना परसेंट FS1 सेल होगा या FS2 का क्या परसेंटेज रहेगा, किस हिसाब से सेल कर पाएंगे, इसके लिए अगले न्यूज़लेटर के लिए हम सबको फिर से वेट करना है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए, और जितने लोगों ने यहाँ पैकेजेस खरीदे हैं वो पैकेज का कुछ परसेंटेज जो है वो 50-50 के रेशो में एक पूल में इकट्ठा किया जाएगा, यानी फंडिंग इकट्ठी की जाएगी, और उसी फंडिंग के माध्यम से आप लोगों को जो बायबैक प्रोग्राम में जो कमीशन मिलेगा वो वहां से आपको दिया जाएगा। इस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस किया है। और जो FS1 होंगे दोस्तों वो एक ऐसे रियल आपको एसेट्स हैं इस समय आपके पास, आप लोग उसको सेल करने के लिए ना सोचें, क्योंकि वो रियल शेयर में कन्वर्ट होंगे। जब वो एक्सचेंज पे आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू 1 से लेकर $10 या मैक्सिमम उससे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यदि अभी आपके पास FS2 है तो आप उसको सेल करने का ही प्रोसेस करिएगा, FS1 को होल्ड करके रखिएगा। क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं बस शुरू हो जाए, हम तो बेच के निकल जाए, बस पैसा आ जाए हमारे पास, 1100 लगाए थे, 2000 लगाए थे, वापस आ जाए। गलती नहीं करना है। अब देखिए कंपनी अपना जो रूप धारण कर रही है, अपने आप को अब स्टेबल कर रही है, अपने आप को सारे प्रोसेस को एक शुरू करके ला रही है, तो आप सोचिए इसका फ्यूचर कितना अच्छा है। जितने ज्यादा शेयर आपके पास रियल शेयर होंगे यानी FS1 होगा, उतना ही आपको आगे वैल्यू मिलने वाला है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। जो बेच के निकल गया वो पछता गया। आज देखिए कई लोग, होड़ मच गई, कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, वेबसाइट में आ गया, न्यू एरा पैक का टाइम एंडिंग का समय आ गया है, और वो आप हो सकता है अभी जो वीडियो देख रहे हैं उस समय तक क्लोज हो गया हो या नेक्स्ट डे क्लोज हो जाना है वहां के UK के टाइम के अनुसार। तो न्यू एरा पैक मिलने बंद हो जाएंगे जहां पर FS2 आपको दिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। जाका की रफ्तार भी तेज हो गई है दोस्तों। इन 2-3 दिन के अंदर 0.48 के करीब इसका जो है रेट पहुंच चुका है, जैसा कि आपको पता है, और ये बहुत तेजी से 0.5 को टच हो जाने वाला है। तो इसके लिए भी रेडी रहिए, बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। तो दोस्तों हर मंडे जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट के लिए, जो अपना बायबैक प्रोग्राम का है, हर मंडे आपको जो है वॉलेट में दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, यानी आपकी ID के अंदर। ये सारा प्रोसेस आपको आगे बताया जाएगा, यानी कि हर वीक में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, यानी विड्रॉल ले सकते हैं, जिसके पास जितना उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जिसके पास है ही नहीं तो वो चिल्ला रहा जी आपने तो हर हफ्ते बोला था, ऐसा नहीं है। जिसके पास अवेलेबल होंगे उस हिसाब से। और देखिए अभी पूरा असमंजस है। अभी न्यूज़लेटर आज हमने आपको पढ़ के बताया, कुछ डिटेल्स जो मीडिया हमने आपको बता दी, लेकिन एक्चुअल कितना परसेंट, कैसे, किसके लिए, कैसे लागू होगा, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब अगले न्यूज़लेटर में डिटेल में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। आज के न्यूज़लेटर में भी नीचे नीचे दिया है कि विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, तो पेशेंस बना के रखें। तो चलिए दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शेयर करता हूँ। और फाइनली अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब लोगों को कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो फ्यूचर शेयर है इनसे लोगों को काफी कुछ मदद मिलने वाली है, काफी लोगों को इनकम मिलने वाली है। अब कंपनी अपना काम शुरू कर रही है। तो इसके बाद जाका का टोकन का भी नंबर आ जाने वाला है। तो जो लोग समझ गए हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है। जो आज भी नेगेटिव होके बैठे हैं, सिर्फ अपना रियल एड के चक्कर में बैठे हैं या उसी के चक्कर में नेगेटिव है, तो भाई देख लो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, अब तहलका मचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जैसा कि आप न्यूज़लेटर में देखते हैं कि हमारे पास प्रति समय यूरो में अधिकतम राशि है, इसलिए यह सभी के लिए उचित है। यह 500 यूरो है, इसलिए यदि आप अपना FS1 पूर्व यानी पिछले वाले जो शेयर है उसको FS1 कहा जाता है, बेचना चाहते हैं, तो आप इस समय 500 FS1 बेच सकते हैं। जब ये प्रोग्राम शुरू होगा 29 तारीख को, तो 500 बेच सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या होगा वो आने वाले न्यूज़लेटर में पता चलेगा। जब आपका FS वापस खरीद लिया जाता है तो आप एक बार फिर 500 यूरो की राशि के लिए एक और बिक्री आदेश दे सकते हैं, यानी कि वीकली सेल आउट होगा ये, यानी आपने एक बार आदेश कर दिया, वो मिल गया, उसके बाद आप फिर से एक हफ्ते बाद दोबारा से सेल कर सकते हैं 500 फ्यूचर शेयर। ठीक है,
यदि आप उस व्यक्ति का हिस्सा है जिसने अपने एफएस को बेच दिया है और आपका धन आपके जालाइफ खाते में होगा, तो फिर आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार निकासी करना चाहते हैं या नहीं। यानी आपने सेल कर दिया, आपके वॉलेट में अमाउंट आ गया, अब आपकी इच्छा है कि उसको आप निकासी करना है यानी विड्रॉल करना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। इस सप्ताह के दौरान अनुरोध की गई सभी निकासी को इकट्ठा करते हैं और फिर अगले सोमवार को निकासी के लिए जाएंगे। यानी कि एक फर्स्ट वीक में इसका इकट्ठा होगा विड्रॉल, उसके बाद नेक्स्ट वीक तक मंडे तक यानी इसको विड्रॉल की प्रोसेस की जाएगी। अब ये पूरा और भी डिटेल मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगले न्यूज़लेटर में आपको पूरे रूप से सुचारू रूप से पूरी सारी चीजें डिटेल में और बताई जाएंगी। फिर इन्होंने लिखा बायबैक पूल हमारे सदस्यों को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेज के लिए प्रत्येक पैकेज का 1% बायबैक पूल में जाएगा। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि यहाँ पर जो भी पैकेजेस ले रहे हैं उसका 1% बायबैक पूल यानी इन्होंने जो पूल बनाया है उसमें फंड इकट्ठा किया जाएगा और वहीं से आपको फंडिंग दी जाएगी यानी विड्रॉल दिया जाएगा, यानी आपका कमीशन दिया जाएगा कह लीजिए, या इसकी वैल्यू दी जाएगी फ्यूचर शेयर की, ठीक है, या FS2 की। तो इन्होंने कहा अच्छी सकारात्मक भावना बनाए रखें और बढ़िया काम करते रहे। इसके बाद अभी यहाँ पर एक छोटा सा और कुछ कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बायबैक कार्यक्रम में निर्धारित 500 सीमा मतलब यूरो 500 सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण, यानी कि जो एक निर्धारित इन्होंने 500 फ्यूचर शेयर बेचने की बात कही है FS1 की या FS2 की, तो इसके लिए स्पष्टीकरण है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि कोई व्यक्ति FS1 को 1 यूरो के हिसाब से बेचना चाहता है यानी FS1 का मूल्य 1 यूरो है, FS2 का मूल्य 2 यूरो है, तो FS1 का 1 यूरो के हिसाब से बेचना चाहता है तो वह एकल ऑर्डर में 500 शेयर तक बेच सकता है, यानी कि 500 का विड्रॉल एक साथ लगा सकता है, ताकि कुल ऑर्डर मूल्य 1 यूरो से 500 शेयर को गुणा करेंगे तो यूरो 500 होता है। यदि कोई व्यक्ति FS2 को 2 यूरो पर बेचना चाहता है यानी FS2 की वैल्यू 2 यूरो है, तो वह एकल ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ 250 शेयर तक बेच सकता है, क्योंकि 250 शेयर की कुल वैल्यू कितनी होगी 500